तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनरेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 6। इससे पहले हमारी सीरीज में 5 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर जरूर से वॉच कर लो। तो लास्ट क्लास में हमने फोटोशॉप के टूल्स के बारे में सीखा था। अभी हमारे पास कुछ टूल्स और बचे हैं, तो आज की क्लास में भी हम फोटोशॉप के टूल्स सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च बार पे आके फोटोशॉप को टाइप करके उसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने फोटोशॉप को टाइप किया, देन मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आज की न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने 1280 एंड 1280 पिक्सल्स का, जो कि हमारा एक स्क्वायर का साइज होता है, इस साइज का मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली नीचे क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास हमारा साइज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो फोटोशॉप की प्रीवियस क्लासेस में हमने ब्रश टूल तक सीख लिया था। अगर मैं आपको ब्रश टूल पे क्लिक करके दिखाऊं, तो ब्रश टूल के अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल एंड मिक्सर ब्रश टूल। ये चारों टूल्स मैंने आपको सिखा दिए थे। ऊपर के जितने भी ऑप्शन मैंने आपको ये बताए थे। ब्रश का साइज आपको ज़्यादा कम कैसे करना है वो आपको बताया था। उसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस कम कैसे करनी है मैंने आपको वो बताया था। खुद का ब्रश आपको कैसे बनाना है मैंने आपको वो भी बताया था। आई होप आपको ब्रश के बारे में सब कुछ समझ आया होगा। तो आज की क्लास में हम इससे आगे के टूल सीखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टूल है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। जैसे कि क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमें बता रहा है पेंट विद पिक्सल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। अब देखो यहाँ पे ये इसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है। यहाँ पे एक ये फ्लावर है, ये फ्लावर को क्या कर रहा है, एक जगह से पेस्ट कर कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर रहा है। तो ये टूल भी थोड़ा थोड़ा हीलिंग ब्रश टूल की तरह ही है। तो इस टूल को समझाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, कुछ इमेजेस चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने किसी भी ब्राउजर को मैंने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे आके मैं कुछ इमेजेस को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपली आके टाइप किया फ्रूट बास्केट। ठीक है, फ्रूट बास्केट इमेजेस मैंने यहाँ पे टाइप किया इन एच डी। एंटर पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से किसी भी एक इमेज को कॉपी करता हूँ। इमेजेस पे आया। इमेजेस पे आने के बाद ये वाली इमेज मेरे को अच्छी लग रही है, सो मैंने इस पर सिंपली इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने फोटोशॉप में आऊँगा एंड यहाँ से इसे पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये इमेज यहाँ पे हमारी पेस्ट हो चुकी है। मैंने किया कुछ नहीं, सिंपली मैंने उसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसे पेस्ट किया। तो हमें सीखना था क्लोन स्टैम्प टूल। तो मैंने यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल को एक्टिवेट करता हूँ। आप यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की दे सकते हो एस। अगर मैं अपने कीबोर्ड पे एस प्रेस करूँ तो देखोगे जो मेरा टूल है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, सेम इस टूल में भी ब्रश टूल जैसे ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ से आप इस टूल का साइज को जो है बड़ा या छोटा कर सकते हो। जैसे कि मैं इसका साइज रखा अभी 78। तो देखोगे जब मेरे ब्रश का साइज मेरा बड़ा हो चुका है। इसका साइज अगर मैं रखता 23, तो देखोगे मेरे ब्रश का साइज छोटा हो चुका है। तो इसका साइज मैं अभी 64 पे रख लेता हूँ नॉर्मल। ठीक है, तो इसका साइज अभी मेरा इतना है। अब हमें करना क्या है, जैसे कि इस टूल में हमें बताया गया है कि ये किसी एक एरिया से पिक्सल्स को कॉपी करके दूसरे एरिया में पेस्ट करता है। तो हम इसका यूज करके देखते हैं। आपको पता हो तो जब हम हीलिंग ब्रश टूल का यूज कर रहे थे, वहां पे भी हम क्या करते थे, पिक्सल्स को कॉपी करते थे। देखो जैसे कि ये वाला हीलिंग ब्रश टूल था, इसमें भी हम पिक्सल्स को कॉपी करते थे। तो पिक्सल्स को कॉपी करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करना होता है। आपके कीबोर्ड में जो ALT का बटन होता है, आपको उसको प्रेस करना होता है। सो मैंने यहाँ पे ALT का बटन प्रेस किया और मेरे को जो भी चीज़ चाहिए मैं सिंपली उस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो हमारा एप्पल है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने एक काम किया, ऑल्ट प्रेस करके इसे यहाँ से मैंने कॉपी किया। सो मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे आके एप्पल इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देखोगे जो हमारा यहाँ पे ये कुछ कोई और सा हमारा ये फ्रूट है, ये फ्रूट हमारा एप्पल में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कोई और सा फ्रूट था, ये हमारा नाशपाती था, ये हमारा एप्पल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे पिक्सल को मैं कॉपी करता हूँ, देखो देख सकते हो ये आखिर हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, तो मैंने उसे नॉर्मल किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ग्रेप्स है। यही ग्रेप्स अगर मेरे को यहाँ पे भी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम वही करना है हमें। ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ से एरिया को कॉपी करूंगा। मैंने इस एरिया को कॉपी किया एंड यहाँ पे आकर मैं इसे पेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। अब आप देखोगे जो हमारे पास ग्रेप्स है, हमारे पास ग्रेप्स यहाँ पे भी आ चुके हैं।
मैं जहाँ जहाँ भी पेस्ट करूँगा ये वहाँ वहाँ पे हमारे ग्रेप्स को लेके आता जाएगा। सो ये आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन चल रहा है। और कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास ये सेव है, ये सेव अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो इसे मैं वही करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके सीधे को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ये सेव मानो मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखोगे सेव हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इस टूल का मतलब समझ आ गया होगा कि आखिर क्लोन स्टैम्प टूल आपको यूज़ कैसे करना है। एक दो इमेजेस के ऊपर मैं आपको और सही से इसे समझा देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सीनरी की इमेज को डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आके लिखा सीनरी, SCENERY। ठीक है, सीनरी इमेजेस इन HD। एंटर पे मैंने क्लिक किया। एंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक ऐसी इमेज को डाउनलोड करता हूँ जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इमेजेस के ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कोई एक अच्छी सी इमेज को मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। सो ये वाली इमेज मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, सो इस इमेज पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं इसे सेव करूंगा। सीनरी के नेम से इस इमेज को मैंने JPG में सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपने फोटोशॉप में आता हूँ, कंट्रोल O प्रेस करके मैं ओपन करूंगा एंड जहाँ पे भी मेरी सीनरी की इमेज थी मैं वहां से उसे ओपन कर लूंगा। सो जो मेरी सीनरी की इमेज थी वो मेरी यहाँ पे आई होगी, ये रही मेरी सीनरी की इमेज। डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सीनरी की इमेज यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो सीनरी की इमेज मेरी यहाँ पे आ गई, बट इस सीनरी की इमेज पे किसी चीज को अप्लाई करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, ध्यान देना। अभी हम अपने बैकग्राउंड लेयर पे हैं। जो मेरी बैकग्राउंड लेयर है मेरा लॉक है, तो मेरे को सिंपली लॉक पे डबल क्लिक करना है एंड मेरे को इसे अनलॉक कर देना है। ठीक है, सो अब मैं इस पर अच्छे से वर्क कर सकता हूँ। सो क्लोन स्टैम्प टूल का मैं आपको यहाँ पे भी यूज समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक ही छोटा सा पत्थर है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक छोटा सा पत्थर है। अगर मेरे को ये पत्थर यहाँ पे चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर ये पत्थर मेरे को सेम यहाँ पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और इस एरिया का मैं क्या करूँगा, छोटा सा मैं यहाँ से सैंपल कलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे आकर मैं इसे पेस्ट करूँगा। देखो यही पत्थर मेरे पास सेम यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, आप आपको समझ आया होगा। देखो सेम यही पत्थर हमारे पास यहाँ पे भी है। अगर ये वाला पत्थर मेरे को यहाँ पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा, इस एरिया का छोटा सा कॉपी लूँगा, मैं देखो यहाँ पे आकर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो देखो ये वाला सेम पत्थर हमारे पास यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, ऊपर आपके पास ऑप्शन है मल्टीप्लाई का, कलर का, ये सारे ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन आखिर यूज कैसे करते हैं, सारे ऑप्शन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में से नॉर्मल रखना है। ठीक है, ओपेसिटी का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। ओपेसिटी क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इसे भी आपको यहाँ पे नॉर्मल रखना है। ठीक है, तो आप आपको क्लोन स्टैम्प टूल का मतलब समझ आया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये पेड़ है, इसे भी मेरे को कॉपी करना है। यहाँ से मैंने इसका सैंपल कलेक्ट किया एंड मैं इसके ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ। ब्रश का साइज बड़ा करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, जो आपके कीबोर्ड पे पी के बगल में, पी के साइड में जो आपके पास दो ब्रैकेट की होती है, अगर आप राइट ब्रैकेट की को प्रेस करोगे तो आपका ये ब्रश का साइज बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया तो जो हमारा पेड़ है हमारे यहाँ पे भी आ चुका है। सो इस तरीके से आपका जो क्लोन स्टैम्प टूल आपका काम करता है, ये करता क्या है, आपके अगल बगल से पिक्सल्स को कलेक्ट करता है। पिक्सल्स को कलेक्ट करने के बाद वही सेम कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करता है। ठीक है, बहुत इजी टूल था। आई होप आपको ये टूल समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास पैटर्न स्टैम्प टूल। अब ये पैटर्न स्टैम्प टूल क्या होता है, सिंपली अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता तो आपको करना क्या है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये हमें बता रहा है पेंट्स यूजिंग अ चूज पैटर्न। ये क्या करेगा, आपके पास जो पैटर्न है उस पैटर्न का यूज करके चीजों को पेंट करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने पैटर्न स्टैम्प टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ऊपर ये ऑप्शन आ चुका है। इस ऑप्शन में क्या है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारे पास पैटर्न्स दिए गए हैं। पहला इसमें ट्री, ग्रास, वाटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ट्री पे क्लिक किया, ट्री में मेरे को मैंने ये वाला ट्री सिलेक्ट किया। ठीक है, ब्रश का साइज मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ, ब्रश का साइज मैंने यहाँ पे बड़ा किया और देखो मैं यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करूंगा तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ट्री आ रहा है। ये ट्री क्या है, एक पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक
न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। देखोगे यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट किया। पैटर्न स्टैम्प टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पैटर्न को क्रिएट कर सकते हो। कैसे, देखो ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैंने इसका साइज रखा 70, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान देना, जब आप क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक करोगे, क्लोन स्टैम्प टूल में हमारे पास ऊपर कहीं भी पैटर्न का ऑप्शन नहीं है। बट जैसे ही आप पैटर्न स्टैम्प टूल पे क्लिक करोगे, देखोगे यहाँ पे हमारे पास पैटर्न का ऑप्शन आ चुका है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ग्रास का पैटर्न है, देखो हमारे पास ग्रास के पैटर्न है, ट्रीज के पैटर्न है एंड बॉटर्स के पैटर्न है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ट्री पे क्लिक किया, मैंने ट्री पे इस वाले पैटर्न पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब देखो मैं इसे रब करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। मैं यहाँ पे ब्रश का साइज मैंने बड़ा किया और थोड़ा छोटा करता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया, इतना मैंने किया। एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। देखो तो मैंने यहाँ पे पेस्ट करना स्टार्ट किया। आप देखोगे किस तरीके से इसने हमारा पैटर्न बनाया, काफ़ी अच्छे से हमारा पैटर्न बना दिया। और अगर इसमें आप अपना खुद का पैटर्न भी ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। पैटर्न ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, जब आप एडिट पे जाओगे, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है डिफाइन पैटर्न। अब जैसे मैं पैटर्न पे क्लिक करूंगा, वो हमारा एक पैटर्न यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहाँ से किसी एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, ये हमारे पास इतना एरिया, मैंने इसे सिलेक्ट किया। ये 2 लीव्स मैंने सिलेक्ट करी। सिलेक्ट करने के बाद एडिट पे आऊँगा। सबसे पहले मेरे को करना क्या पड़ेगा, इस बैकग्राउंड लेयर को मेरे को यहाँ पे लॉक है, इसे मेरे को अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। एडिट पे आऊँगा। एडिट पे आने के बाद देखो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है डिफाइन पैटर्न, अभी मेरा लॉक है। तो ये मेरा लॉक है, तो मेरे को इसे अनलॉक करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैंने न्यू लेयर क्रिएट करी। अब इस न्यू लेयर जैसे मैंने क्रिएट करी, अब इस न्यू लेयर पे मैं एक काम करता हूँ, एडिट पे आऊँगा, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे इसने हमें बता दिया आप इसे किस नेम से सेव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये वाला पैटर्न नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये वाला जो पैटर्न है, यही पैटर्न मेरे पास रहे, तो मैं इस पर भी कर सकता हूँ। न्यू लेयर पे क्रिएट करूँगा, एडिट पे आऊँगा, डिफाइन पैटर्न। देखो ये भी मेरा क्या बन गया, पैटर्न बन गया। इसे मैं रखता हूँ सीनरी के नेम से, सीनरी के नेम से मैंने इस पैटर्न को रखा। ओके पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने इस वाले पैनल पे। अब देखो अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब इसमें देखो यहाँ पे मेरे पास नीचे मेरा सीनरी का पैटर्न भी ऐड हो चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखो मेरा सीनरी यहाँ पे पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था, यहाँ पे हाफ में पत्तियाँ दिखे और यहाँ पे हाफ में मेरे पास ये सीनरी दिखे, तो कुछ इस टाइप का मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ इस पैटर्न टूल की हेल्प से। आई होप आपको समझ आया होगा। सो मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरीके से आपको आपका खुद का पैटर्न क्रिएट करना है। सिंपली आपको पैटर्न क्रिएट करने के लिए करना कुछ नहीं है, जैसे कि मेरे को इसका पैटर्न क्रिएट करना है तो मेरे को करना कुछ नहीं है, बस मेरे को जिस भी एरिया का पैटर्न क्रिएट करना है सिंपली उसके ऊपर मेरे को जाना है, एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आपके पैटर्न का नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा फ्रूट, ठीक है। फ्रूट के नेम से मैंने इसे नेम दिया। ओके पे क्लिक किया, अपनी लेयर पे आता हूँ और मैं यहाँ पे अपने फ्रूट वाले पैटर्न को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो वो जो पैटर्न है मेरा यहाँ पे आ चुका है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा अगर, तो देखो यहाँ पे मेरे पास फ्रूट आने स्टार्ट हो गए, देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पैटर्न यहाँ पे काम करते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब इसमें आप ना ही केवल इमेजेस के पैटर्न बल्कि आप अपने शेप्स के पैटर्न भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं एक रफली कोई भी शेप बना लेता हूँ। एक रेक्टेंगल लिया मैंने, इसमें मैंने कलर फिल किया, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में मैं ऐड शेप पे आया, मैंने यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे भी मैंने कुछ किया और मैंने इनमें भी कलर फिल कर दिया, ठीक है। तो मानो मैंने ये एक रफली कोई भी शेप बनाया। अब इस शेप को भी मेरे को क्या करना है, पैटर्न बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एडिट पे जाऊँगा। देखो अभी मेरे पास यहाँ पे डिफाइन पैटर्न का ऑप्शन यहाँ पे एनेबल नहीं है, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, इस लेयर को सबसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा। इस लेयर को मैंने अनलॉक किया, न्यू लेयर पे क्लिक किया। न्यू लेयर पे क्लिक करने के बाद एडिट पे आऊँगा। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुका है डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक किया, इससे मैं लिखता हूँ शेप, ठीक है। मानो मैंने ये एक पैटर्न बना दिया, ठीक है। अब इस पैटर्न को मेरे को करना क्या है, इस पैटर्न को मेरे को यूज़ करने से वही तरीका, इस पैटर्न को यूज़ करने के लिए भी हमें
मैं अपने इस टूल पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे मेरे पास वो वाला पैटर्न भी आ चुका है। अब इस पैटर्न को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, देख सकते हो ये पैटर्न भी मेरा यहाँ पे आ चुका है। सो ये तरीका था किस तरीके से आप कॉपी पेस्ट करके क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करके आप पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हो। दो पैटर्न्स को आप एक साथ यूज कर सकते हो। मानो इसी में मेरे को कोई और पैटर्न यूज करना है, देखो सीनरी वाला पैटर्न इसी में यूज करना है, तो देखो मैं यहाँ पे सीनरी वाला पैटर्न भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इसके पीछे देखो मैंने मानो इतने एरिया में सीनरी वाला पैटर्न यूज किया और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना ये ट्री वाला पैटर्न यूज किया। ठीक है, ट्री वाला पैटर्न यूज किया मैंने यहाँ पे अपना, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नीचे हमारे पास एक ग्रास का पैटर्न है, ग्रास वाला पैटर्न मैं नीचे यूज करता हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके देखो। यार मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया, मतलब यहाँ पे मैंने 3-4 इमेजेस को मैंने एक ही में मर्ज कर दिया। ठीक है, सो आप अपने डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इसका यूज कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी टूल क्या थे मैंने आपको बता दिया, और आई होप आपको ये टूल समझ भी आया होगा। ठीक है, काफी इजी आपके टूल्स थे, तो मैं सिंपली यहाँ से इन्हें हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैनल्स, इन सारे पैनल्स को मैंने यहाँ पे हटाया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। यहाँ पे हमें बता रहा है रिस्टोर पार्ट्स ऑफ एन इमेज टू एन अर्लियर स्टेट। देखो ये हमारे पास हिस्ट्री ब्रश टूल है। हिस्ट्री ब्रश टूल के अंदर हमारे पास एक और टूल है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ठीक है, अब हिस्ट्री ब्रश टूल हमारा काम कैसे करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लोन स्टैम्प टूल लिया। क्लोन स्टैम्प टूल जैसे मैंने लिया था, एक सेकंड में क्लोन स्टैम्प टूल ले लेता हूँ। क्लोन स्टैम्प टूल लेने के बाद मैं इसके ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से क्या किया, ऑल्ट कॉपी करके मैंने यहाँ पे ये जो हमारा पत्थर था, इस पत्थर को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। सो मैं अपनी लेयर पे आता हूँ, ऑल्ट सेलेक्ट करके मैंने इस एरिया को कॉपी किया एंड मैं यहाँ पे से पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसे मानो पेस्ट किया। अब मैं आता हूँ अपने हिस्ट्री ब्रश टूल पे। हिस्ट्री ब्रश टूल पे आने के बाद अब अगर मैं इसे इसके ऊपर करूंगा, रब करूंगा, तो देखो ये हमारा क्या हो गया, पहले जैसा हो गया। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज आपको नाम से पता चल रहा होगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री आपकी पुरानी चीज होती है। ठीक है, जो चीज हमारी बीत गई उसे हिस्ट्री कहते हैं, जो हमारी पास्ट में हुई होती है। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करके हम इसे ऐसा बना सकते हैं जैसे ये हमारा पास्ट में था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो ऑल्ट से मैंने इसे कॉपी किया, इस बड़े वाले पत्थर को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसे मैं आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो एक सेकेंड, इसे मैंने ऑल्ट से यहाँ से वेट अ सेकेंड, क्लोन स्टैम्प टूल मैंने यहाँ पे लिया, ऑल्ट से मैंने इसे कॉपी किया एंड यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आकर मैंने इस बड़े वाले पत्थर को क्या किया, पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब मेरे को करना क्या है, मेरे को मानो इस पत्थर को यहाँ से हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, अपना हिस्ट्री ब्रश टूल लूंगा और मैं इस पत्थर पे यहाँ पे रब करूंगा। देखो जी मेरा पत्थर यहाँ पे हटना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। बट हिस्ट्री ब्रश टूल का जो यूज है, मैं आपको इसका एक अच्छा यूज भी बताता हूँ, आखिर इसका यूज हम करते कैसे। देखो हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंट्रोल जेड किया। ठीक है, मैंने क्या किया था, अभी क्लोन स्टैम्प टूल से मैंने इस वाले जो हमारा पत्थर है इसे कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। बट इस पत्थर के साथ से जो आपका साइड का एरिया, देखो यहाँ पे हमारा जो ब्लैक एरिया वो भी हमारा कॉपी हो चुका है, नीचे के एरियाज भी यहाँ पे हमारे कॉपी होकर यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मेरे को ये एरियाज नहीं चाहिए, मेरे को केवल पत्थर वाला एरिया चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हिस्ट्री ब्रश टूल से पत्थर को छोड़कर जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा एरियाज है मैं इन्हें यहाँ से हटा सकता हूँ। कैसे, देखो हिस्ट्री ब्रश टूल यहाँ पे मेरा एक्टिवेट है। अब मैं यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करूंगा। देखो आपको बहुत बारीकी से करना है, आपको पत्थर को नहीं रिमूव करना। देखो जो हमारे पास बाहर का एरिया था मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ब्रश का साइज छोटा करके मैं इसे अच्छे से रिमूव करता हूँ। देखो सो इसे मैं एक बार अच्छे से रिमूव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। जहाँ पे आपसे गलती हो जाए वहाँ पे आपको सिंपली डरना नहीं, आपको कंट्रोल जेड प्रेस कर देना है। कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद आप एक स्टेप पीछे आ जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे और रिमूव करता हूँ, ब्रश का साइज थोड़ा यहाँ पे बड़ा करता हूँ। अब मेरा ये अच्छा खासा रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसे मैंने ऐसे थोड़ा सा और किया। देखो अब जो हमारी पत्थर है, केवल हमारा ये पत्थर यहाँ पे आ चुका है।
मैंने क्या किया, हिस्ट्री ब्रश टूल से जो हमारे पास आसपास का थोड़ा ज़्यादा एरिया यहाँ पे कॉपी हो चुका था, उस एरिया को मैंने क्या किया, यहाँ पे हटा दिया। अगर मैं आपको पहला रिजल्ट देखो, देखो हमारे पास कुछ ऐसा था। जो हमारे पास रिजल्ट था हमारा कुछ इस टाइप का था, बट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है हमारा कुछ ऐसा रहा। हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है कुछ ऐसा था। तो वेट अ सेकंड, कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ, देखो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा था। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस पता चला होगा। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको इसके दो यूज़ बताए। पहले यूज़ क्या बताया कि आप जो भी चीज़ आपने यहाँ पे कॉपी या पेस्ट करी हो उस चीज़ को ही ओरिजिनल बना देते हैं, मतलब उस चीज़ को आप करप्ट कर देते हैं। अदरवाइज आप इसका यूज़ ऐसे भी कर सकते हो, आपका जो एक्स्ट्रा एरिया कॉपी हो चुका है उस एरिया को कट करने के लिए। ठीक है, तो जो इसमें हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो यहाँ पे हमारे पास आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो इस टूल का यूज़ तो आपको कभी पड़ेगा नहीं। इस टूल का यूज़ सिंपली आप करते कब हो, जब आपको किसी इमेज को खराब करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे को इस इमेज को ब्लर करना है या मेरे को इस इमेज को कुछ अजीब सा बना देना है, तो देखो मैं करूँगा क्या, सिंपली मैं यहाँ पे यू करना स्टार्ट करूँगा। देखो इसने हमारी इमेज को कैसा बना दिया। सो इसमें आपको बोल रहा था इस टूल का आपको यूज़ कभी पड़ेगा नहीं। देखो ये हमारा कैसे कैसे कुछ हमारा क्रिएट कर रहा है। जो हमारा बैकग्राउंड कलर था इसने इसको यूज़ करके हमारा कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया। तो इस टूल का ज़्यादा कुछ हमारा यूज़ है नहीं। ठीक है, तो ये टूल हम रहने देते हैं। इस टूल का यूज़ मैंने आपको इतना बता दिया कि बस आपका इमेज अगर आपको कुछ इस टाइप का बनाना है, देखो सो ऐसे ही आपको कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल की तरफ, वो है हमारे पास इरेजर टूल। इरेजर टूल हमें क्या बता रहा है, चेंज पिक्सल्स टू द बैकग्राउंड कलर और मेक्स देम ट्रांसपेरेंट। ये हमारा करता क्या, किसी भी चीज को, किसी इमेज में से किसी भी चीज को हमें ये रिमूव करता है और इस चीज को ट्रांसपेरेंट बनाता है। जैसे मैंने इरेजर टूल पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाले पत्थर, अपने इस बड़े वाले पत्थरों को इरेज करना है। मैंने इरेजर टूल का साइज थोड़ा सा बड़ा किया। अब मैं इसे रिमूव करना स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं जहां जहां पे इसे रिमूव कर रहा हूँ ये उस एरिया को क्या बना रहा है, ट्रांसपेरेंट बना रहा है। देख सकते हो, इसमें ऐसे रिमूव किया, इसने इतने एरिया को मेरे क्या बना दिया, ट्रांसपेरेंट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं काम करूंगा, कंट्रोल लो करता हूँ, वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैं हमारी जो ये वाली इमेज है इस इमेज को भी मैं इस वाली लेयर पे लेके आता हूँ। ठीक है, इस वाली लेयर पे लेके आया और इसे मैं नीचे वाली लेयर पे यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारा क्या किया, इसने हमारा ट्रांसपेरेंट बनाया। अब ट्रांसपेरेंट आखिर में ट्रांसपेरेंट का यूज करना कैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि इरेजर टूल हमारा क्या कर रहा है, किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट बना रहा है। मैंने यहाँ पे इरेजर टूल लिया। इरेजर टूल लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहले तो उस लेयर पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको यूज करना है। ठीक है, मेरे पास ये वाला लेयर है। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल जेड करके मैं इसे सही भी कर सकता हूँ, किसकी हेल्प से, हिस्ट्री ब्रश टूल की हेल्प से। मैं यहाँ पे आऊँगा, अगर मैं अपने हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ करूँगा तो देखो ये मेरे यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, इरेजर बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो चुका है। ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे से एक दो बार रब करता हूँ। देखो मेरे यहाँ पे क्या हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, बट अब मैं काम करूँगा, अपने इरेजर टूल पे आया और मैंने इस एरिया को इरेज करना स्टार्ट किया। इतने एरिया को मैंने यहाँ पे इरेज किया। चलो मैंने इतने एरिया को इरेज ना करके मैं काम करता हूँ, अपने ब्रश का साइज बड़ा करता हूँ। इतना बड़ा मैंने अपने ब्रश का साइज किया और मैंने इतने एरिया को मैंने यहाँ पे एक बार में इरेज कर दिया। तो ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कोई चीज़ दिखाने से मतलब मैं इसके अंदर कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा इसने क्या कर दिया, इसने मेरे इतने एरिया को ट्रांसपेरेंट बना दिया। मतलब ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसके हम आगे पीछे भी कुछ सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम, आप अगर मॉल में जाते हो वहाँ पे आपको शीशे लगे होते हैं, शीशे के गेट, वो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप उसके अंदर, आप गेट के बाहर से गेट के अंदर देख सकते हो। सो समझ रहे होगे वो आप, हाँ, आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो सेम इसी तरीके से हमारा एक ट्रांसपेरेंट ये बन चुका है। अब हम करूँगा क्या, मैं यहाँ पे अगर मैं अपनी नीचे वाली लेयर को ऑन कर दूँ, देखो नीचे वाली लेयर, ये हमारी सीनरी वाली लेयर के नीचे हमारे पास क्या है, हमारी फ्रूट वाली लेयर है। अगर मैं इसे ऑन कर दूँ, देखो इसके अंदर मेरे को मेरा फ्रूट दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करके, देखो मैं इसे ऐसे मूव भी कर सकता हूँ। देखो मेरे को यहाँ पे अपना एप्पल दिखाना है, सेब दिखाना है, यहाँ पे मुझे ये सेब दिखाना है, मैं इसे यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसके नीचे किसी की फोटो डाली होती, किसी पर्सन की, मैं उसे यहाँ पे दिखाना चाहता, मैं उसे भी दिखा सकता था। ठीक है, सो आई होप आपको ट्रांसपेरेंट टूल का यूज़ करना समझ आया होगा, किस तरीके से आप इरेजर टूल से किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका जो यूज़ है हमारे ट्रांसपेरेंट करने के लिए ही नहीं, किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए भी होता है।
देखो जैसे कि मेरे को इसे रिमूव करना है, सो मैं काम करूंगा, अपने सीनरी वाली लेयर पे क्लिक करूंगा और मैं इसे रिमूव करना स्टार्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे रिमूव किया, तो देखो ये चीज़ मेरी रिमूव तो हो गई, बट क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई। देखो रिमूव तो ये चीज़ मेरी हो गई, बट ट्रांसपेरेंट हो गई। ट्रांसपेरेंट हो गई, देखो इसके नीचे वाली लेयर पे जो मेरी चीज़ है, ये मेरे को पता चल रहा है कि इसके नीचे मेरे पास क्या है। देखो नीचे वाली लेयर पे हमारे पास क्या आती है, ये फ्रूट बास्केट थी, ये हमें यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये टूल काम करता है। ठीक है, कंट्रोल जेड करके मैं इसे हटा देता हूँ। अगर आपको कंट्रोल जेड से नहीं हटाना तो आपके पास ये वाला टूल भी मैंने आपको बताया, हिस्ट्री ब्रश टूल। अगर आप इससे पेंट करोगे तो ये आपका पहले जैसे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो किस तरीके से टूल्स काम कर रहे हैं, आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसी इरेजर टूल के अंदर हमारे पास कुछ टूल्स और हैं। ये है हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर टूल, और ये है हमारे पास मैजिक इरेजर टूल। इन तीनों टूल्स का आपकी शॉर्टकट की है ई। बस आपको ई प्रेस करना है, आपके जो इरेजर टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बैकग्राउंड इरेजर टूल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। बैकग्राउंड इरेजर टूल पे क्लिक करने के बाद देखो इसमें भी सेम आपके पास वही ऑप्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे बड़ा करता हूँ। ठीक है, बड़ा करने का था मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ से किसी चीज़ का कॉपी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से किसी कलर का कॉपी लेता हूँ, मैं इस स्काई का कॉपी लेता हूँ। ठीक है, कॉपी लिया मैंने इस स्काई का, और मैं इसे यहाँ से रब करना मैंने यहाँ पे इसे स्टार्ट किया। तो आखिर ये रब किस बेसिस पे कर रहा है, मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। देखो अब मैं स्काई का कॉपी ना लेकर मैं एक काम करता हूँ, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, मैंने इस पत्थर का यहाँ पे कॉपी लिया, पत्थर का कॉपी लिया। अब देखो मैं यहाँ पे इसे क्या करूँ, रब कर रहा हूँ। कंट्रोल जेड करूँगा, मैंने अब की बार फिर से इस पत्थर का कॉपी लिया। अब मैं इस पत्थर को छोड़कर किसी भी चीज़ को रब कर सकते हो। देखो मैंने इसका कॉपी लिया, बट मैं इसे रब नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑल्ट प्रेस करके देखो मैंने क्या किया, मैंने इसे जो हमारा पत्थर का कलर था मैंने इसे चूज़ किया, बट मैं इसके ऊपर अपने इस टूल को यूज़ नहीं कर पा रहा। मैं इसका यूज़ कहाँ पे कर पाऊंगा, बैकग्राउंड के ऊपर। देखो हमारा बैकग्राउंड क्या है इसके अंदर, ये हमारे स्काई। अगर मैं इसके ऊपर रब करूंगा, देखो हमारे स्काई यहाँ पे रब होना स्टार्ट हो चुका है। देखो जो हमारा स्काई यहाँ पे हमारे रब होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से जो आपके टूल्स है वो आपके काम कर रहे हैं। सो एक काम करता हूँ मैं, इसे मैंने यहाँ पे हटाया। हिस्ट्री ब्रश टूल से पहले मैं इसे पहले जैसे करता हूँ। पहले जैसे क्या, आई होप आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज़ जो है पता चला होगा किस तरीके से आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल काम कर रहा है। ठीक है, सो इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ भी इतना है नहीं। जो हमारा मेन था, हमारा नॉर्मल इरेजर टूल था, उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमें ये बता भी रहे हैं। देखो जब मैंने इसको ऊपर क्लिक किया, इरेज द पिक्सल्स ऑफ अ सैम्पल कलर, जो हमने सैम्पल कलर लिया है वो कलर हमारा जहाँ पे भी होगा उसके पिक्सल्स को इरेज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे सैम्पल कलर में अपने इस ग्रीन कलर को सिलेक्ट करता हूँ। ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया, अब मैं इस ग्रीन कलर को भी यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। देखो देखो जो हमारे ग्रीन कलर थे इसने हमारे रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आप ये जो काम है, जो ये काम आप इसकी जगह नॉर्मल इरेजर टूल से भी कर सकते हो, वो भी ये काम कर देगा। ठीक है, कुछ खास ही हमारा टूल है नहीं। अब इसमें जो हमारे पास सबसे मेरा फेवरेट टूल आता है वो है हमारा मैजिक इरेजर टूल। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे लेके आया, ये हमें बता रहा है इरेज सिमिलरली कलर्ड एरियाज विद अ सिंगल क्लिक। जो भी आपके सिमिलर कलर एरियाज होंगे उन्हें ये एक ही बार में इरेज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिमिलर कलर्स, जैसे इन पत्थर का कलर मानो हमारे सिमिलर है, मैं इस पत्थर पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, मैं अपने इसका साइज बड़ा करता हूँ। देखो क्या करेगा ये, फॉर एग्जाम्पल पत्थर की जगह मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ। देखो जहाँ जहाँ पे भी हमारा ये वाला कलर होगा, ये पिंक कलर का टाइप में होगा, उस एरिया को ये क्लिक में रिमूव कर देगा। देखो एक क्लिक में से हमारे उस सारे कलर को यहाँ पे रिमूव कर दिया। देखो जैसे कि हमारे पास ये वाला स्काई का कलर है, जहाँ भी हमारे पास ये स्काई का कलर होगा उन्हें ये एक क्लिक में रिमूव कर देगा। इस पे क्लिक किया, रिमूव कर दिया। सेम ही हमारा मैजिक वैन टूल की तरह काम करता है, जिस तरीके से आपको याद हो हमारा मैजिक वैन टूल काम करता है। देखो यहाँ पे भी हमारे पास टॉलरेंस दी गई है, टॉलरेंस में यहाँ पे बढ़ा दो। अब देखो ये हमारा ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर रहा है। अगर आप टॉलरेंस बढ़ा दोगे आपका एरिया ज़्यादा सेलेक्ट करेगा, अगर आप टॉलरेंस कम कर दोगे आपका एरिया कम सेलेक्ट करेगा। देखो ये हमारा कितनी परफेक्ट यहाँ पे चीज़ों को रिमूव कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे टूल काम करते हैं। अगर मेरे को इस पेड़ को रिमूव करना है, देखो पेड़ में हमारे जहाँ जहाँ भी ग्रीन कलर है वो एरिया हमारे रिमूव हो गया।
अब ये इतना ज़्यादा रिमूव क्यों हुआ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, हमारा टॉलरेंस ज़्यादा है। अब मैं टॉलरेंस अगर कम कर दूँ 37 करता हूँ, अब देखो अभी हमारा नॉर्मल से रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको टॉलरेंस का भी ध्यान रखना है, कब आपको टॉलरेंस कम रखना है, कब आपको ज़्यादा रखना है। अब मैं यहाँ पे से 37 की जगह मानो मैं इसे 54 करता हूँ, देखो अभी भी ज़्यादा हमारी ये सिलेक्ट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसका टॉलरेंस कम करूँगा और इसे मैं यहाँ से इमेज को जूम करूँगा। अब मैं इसे रिमूव करूँगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से आपको इस टूल का यूज़ करना है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ। सो ये हमारा मैजिक रेजर टूल जो है इस ऑलमोस्ट लाइक हमारा मैजिक पेन टूल। जिस तरीके से हमारा मैजिक पेन टूल काम करता था सेम हमारी वैसे ही काम कर रहे हैं। मैजिक पेन टूल आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि मैजिक पेन टूल आपका कहाँ पे होता है, मैं आपको दिखा दूँ। वेट अ सेकेंड, वो टूल हमारा कहीं यही कहीं पे था। सो शायद से वो टूल मेरा यहाँ पे कहीं और, मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई टूल ना मिले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, वो टूल आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखो ये रहा हमारा मैजिक पेन टूल, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये रहा हमारा टूल यहाँ पे था। तो इस टूल की तरह ही हमारे जो टूल है वो काम करता है, ठीक है। इस पर भी इसने हमें ये बताया, इस टूल में हमारे देखो हमारे इस टूल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब मैंने इस टूल पे क्लिक किया, ये हमें क्या बता रहा है, सिलेक्ट सिमिलरली कलर इमेजेस एरिया, ठीक है। उस एरिया को ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है। और यहाँ पे ये क्या बता रहा है, इरेज सिमिलरली कलेक्ट्स इमेज एरिया, मतलब ये उस एरिया को क्या करता है, इरेज करता है। बट जो एरियाज होते हैं आपके हमेशा दोनों में सिमिलर होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये टूल भी समझ आ गया होगा। इतना ही था आपका इस टूल में भी। अब जो हमारा ये वाला टूल था इरेजर टूल, मैं इसका यूज़ आपको एक और बार करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जहाँ जहाँ पे मेरे ग्रेप्स का कलर है मेरे को इसे रिमूव करना है। मैं अपने ग्रेप्स वाले पे सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, इसका जो टॉलरेंस है ज़्यादा कर लूँगा। टॉलरेंस मैंने थोड़ा ज़्यादा किया, देखो जहाँ जहाँ पे हमारा ग्रेप्स है वहाँ पे इसने हमारा रिमूव कर दिया। बट एक्स्ट्रा इसने हमारा बाहर भी रिमूव किया। अगर मेरे को उसे हटाना है तो आपको पता है हम करेंगे क्या, हम अपने हिस्ट्री ब्रश टूल को लेंगे। हिस्ट्री ब्रश टूल से मैं उसे सही कर सकता हूँ। वेट अ सेकेंड, ये रहा हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। अगर मैं हिस्ट्री ब्रश टूल से मैं चाहूँ तो मैं उसे सही भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट हम हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ ना करके हम एक काम करेंगे, हम इसी की क्या करेंगे, कंट्रोल Z करूँगा और मैं इसी का टॉलरेंस थोड़ा कम कर दूंगा। अगर मैं टॉलरेंस कम करके करूँगा तो देखो हमारा थोड़ा अच्छे से रिमूव करेगा, देखो अभी हमारा थोड़ा अच्छे से सिलेक्ट करके उसे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं चाहूँगा अगर आपको इससे रिमूव ही करना है सब, इसकी जगह भी बहुत सारे हमारे पास टूल है। हीलिंग टूल है हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया था हीलिंग ब्रश टूल भी आप यूज़ करके उससे रिमूव कर सकते हो। और भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स थे, ठीक है। सो उन टूल्स के भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया था जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे आऊँ तो इसमें हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल था, हीलिंग ब्रश टूल था। इन टूल्स का यूज़ करके भी मैं इन चीज़ों को रिमूव कर सकता था अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। सो आज अब आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको इन टूल का यूज़ करना है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, देखो मैं इन टूल्स का यूज़ करके भी मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। बट आपके ऊपर आप कब कौन से टूल का यूज़ करते हो। देखो टूल्स सीख सब कोई लेता है, बट उन टूल्स का यूज़ आपको करना कहाँ पे, ये अपने में एक आर्ट है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। अब हमारे पास बहुत कम टूल्स बचे हैं, ये हमारे नॉर्मल से टूल्स है, जल्दी जल्दी हम इन टूल्स को सीखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टूल है ग्रेडियंट टूल, इसकी शॉर्टकट की है हमारे पास G। और ये जो टूल है हम कब क्रिएट करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं बैकग्राउंड क्रिएट करने में। और जब आप अपने आप से क्रिएटिव डिज़ाइन बनाओगे तो ये टूल आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। न्यू पे क्लिक किया मैंने, एक न्यू साइज में क्रिएट करता हूँ। ग्रेडियंट टूल मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया, इसकी शॉर्टकट की है G। इसके अंदर हमारे पास कुछ टूल्स और है, पेंट बकेट टूल, 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, ये टूल्स हम बाद में देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं ग्रेडियंट टूल, ठीक है। सो ग्रेडियंट टूल जब आपने क्लिक किया, ग्रेडियंट टूल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये वाला पैनल आएगा। जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये पैनल है, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू एडिट द ग्रेडियंट। इस पर क्लिक करके आप अपने ग्रेडियंट का कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब देखो, आप ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे पास है पहला ग्रेडियंट टाइप सॉलिड एंड नॉइज है, तो इससे आपको सॉलिड ही रखना है, स्मूथनेस इसे आप नॉर्मली रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास दो डॉट्स है, देखो पहला डॉट ऊपर है, दूसरा डॉट ऊपर है। आपको ऊपर वाले डॉट्स को नहीं छेड़ना। अगर आपको कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को ग्रेडियंट चाहिए स्काई ब्लू एंड ब्लू कलर का, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को कलर चेंज करना है, मैं यहाँ पे नीचे नीचे हमारे पास ये जो दो एरोज है, दो ये जो स्क्वायर है,
मेरे को नीचे वालों पे क्लिक करना है, ऊपर वाले पे नहीं करना, ठीक है। सो मैं नीचे वाले स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक किया मैंने इस पे, फर्स्ट वाले पे। देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये कलर का ऑप्शन था एनेबल हो चुका है। मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अपने कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे आके स्काई ब्लू कलर को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। देखो हमारा स्काई ब्लू कलर इतने एरिया में आ चुका है। सेकंड वाले में आता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा कलर का ऑप्शन आ चुका है। इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कलर जो हमारे पास ये रेड था, कुछ इस टाइप का मैं रेड यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ओके करता हूँ। देखो इस टाइप का हमने क्या किया, ग्रेडियंट बनाया। यहाँ पे आपके पास आपको नीचे दिख रहा होगा, इसका ये हेल्प करके जो आपके पास ये नीचे दो बॉक्सेस है, इन बॉक्सेस का हेल्प करके आप क्या कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को जो हमारा ये स्काई ब्लू है हमारा थोड़े ज़्यादा एरिया में, और जो हमारे ये वाला कलर है हमारा थोड़े कम एरिया में। अगर मेरे को स्काई ब्लू का एरिया कम करना है, इसका एरिया ज़्यादा करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ पे राइट की ओर मूव करूँ तो देखो, इसे मैं आराम आराम से मूव करूँ राइट की ओर, तो देख सकते हो जो हमारे इसका एरिया, हमारे इसका एरिया ज़्यादा हो गया, इसका एरिया कम हो गया। देखो मैं इसे और मूव करता हूँ, देख सकते हो। और अगर अब मैं चाहूँ कि मेरे को स्काई ब्लू का एरिया ज़्यादा करना है, इसका एरिया कम करना है, तो मैं स्काई ब्लू का एरिया भी ज़्यादा कर सकता हूँ। सो मैं इसे पीछे ले आता हूँ और अपने स्काई ब्लू वाले कलर को मैं यहाँ पे आगे लेके आता हूँ। देखो तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, दो कलर का ग्रेडियंट हो हमारा। कितने कलर का, दो कलर का, क्योंकि इसमें आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कितने कलर है। इन दोनों को मैं नॉर्मल करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो कलर है। अगर आपको एक और कलर ऐड करना है, मैं चाहता हूँ इनमें मेरे पास व्हाइट कलर ऐड हो जाए। नीचे आपको ये डॉट दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैंने इस पर कलर क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड हो चुका है। अब इसमें भी मैं एक कलर ऐड कर देता हूँ, इसमें मैं ऐड करता हूँ ग्रीन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन ऐड किया। देखो अब मेरे पास यहाँ पे तीन कलर आ चुके हैं, कौन से, स्काई ब्लू, ग्रीन एंड ये वाला कलर। अब इसे भी मैं यहाँ पे खुद से एडजस्ट कर सकता हूँ। देखो मेरे को ग्रीन कितने एरिया में चाहिए, देखो मेरे को मानो स्काई ब्लू सबसे कम चाहिए, मेरे को ग्रीन ज़्यादा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन पे ज़्यादा किया। ये मेरे को इतना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का ग्रेडियंट बना सकते हो। एक और कलर आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करूँगा, और वेट अ सेकंड, पॉइंट पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे मेरे पास एक और कलर यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसका कलर मैं नॉर्मल भी रख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसे हटा भी सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को इसे डिलीट करना है, सिंपली मैं इस डिलीट करने के लिए मैं जो मेरा सिलेक्ट होगा उस पर मैं क्लिक करके डिलीट प्रेस करूँगा, वो मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो इसे मैं अभी नॉर्मल रखता हूँ, मैं इसका साइज़ इतना रखता हूँ, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, ग्रेडियंट हमने यहाँ पे तैयार किया। ओके पे क्लिक करूँगा। अब इस ग्रेडियंट को मेरे को करना क्या है, इस ग्रेडियंट का यूज़ क्या है। इस ग्रेडियंट का यूज़ करके मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहता हूँ, किस पे, इस प्लेन इमेज पे, इस प्लेन जो हमारी एक पेज है इसके ऊपर। सो मैं बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करूँगा। देखो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कुछ सीधी लाइन में बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहता हूँ। देखो हमारा बैकग्राउंड बन गया। अभी हमने कहाँ से बनाया है, अभी हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टली एक ग्रेडियंट यहाँ पे मारा। अगर मैं इसे नीचे से ऊपर की ओर मारता हूँ ग्रेडियंट, तो देखो ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आप जहाँ मर्जी, जहाँ से आप इसे मूव कर सकते हो, आपके ऊपर आप इसका यूज़ कैसे कर रहे हो, ठीक है। देखो अब ये तो आपको समझ आ गया किस तरीके से आपको ग्रेडियंट बनाना है, दो कलर का, तीन कलर का, जैसे टाइप बना सकते हो। बट अब यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास है, पहला है रेडियल। देखो ये है हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट। बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल सिलेक्ट होगा, ये हमारा लीनियर ग्रेडियंट होता है, बाय डिफॉल्ट आप सभी का ये सिलेक्ट होगा। बट अगर आपको रेडियल ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करोगे आप, तो होगा क्या, मैंने यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट पे सिलेक्ट किया। रेडियल ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे मारोगे इसे, तो देखना करेगा क्या ये। यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, ये सर्कल है। ये क्या कर रहा है, हमारा रेडियल बना रहा है। जैसे कि आपको इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं एक काम करूँगा, मैं ये जो हमारे सारे ग्रेडियंट इन सारे ग्रेडियंट को मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा, ठीक है। जो हमारे ग्रेडियंट थे, इन ग्रेडियंट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिलीट करने के बाद मैं इनमें कलर्स जो है कोई दूसरे सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें सेलेक्ट किया एक ये वाला कलर, ठीक है। ओके करता हूँ, और इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई दूसरा कलर, ताकि आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सो मानो मैंने एक ग्रेडियंट बनाया। सो मैं इसमें भी कलर चेंज कर लेता हूँ।
सो मानो मैंने एक ये ग्रेडियंट बनाया, ठीक है, ओके पे क्लिक करूंगा, पेज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट यहाँ पे मारता हूँ, ठीक है। देखो मानो मैंने ये ग्रेडियंट बनाया, कितना प्लेन ग्रेडियंट लग रहा है। और मैं आपको बताऊँ, देखो ये हमारे पहले वाले ग्रेडियंट से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रेडियंट आपका जितना नॉर्मल होगा उतना ही आपका अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ग्रेडियंट कैसा होता है, नॉर्मल पे होता है हमारा, किस पे, ये जो लीनियर है। मैं ग्रेडियंट टूल पे आता हूँ अपने, देखो बाय डिफॉल्ट आपका लीनियर पे सिलेक्ट होगा। बट अब मैं काम करता हूँ, कंट्रोल जेड करके मैं इसे यहाँ से अपने नॉर्मल वाले पेज पे आता हूँ। देखो हमारे नॉर्मल पेज है, अभी हमारा ग्रेडियंट कुछ इस टाइप का, ठीक है। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैंने किस पे सिलेक्ट किया, रेडियल पे सिलेक्ट किया। रेडियल पे सिलेक्ट करने के बाद अब देखना हमारा कैसा ग्रेडियंट बनाएगा, ऐसा ही बना रहा है, देखो। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, ये हमारा कौन सा है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा ये हमारा एंगल ग्रेडियंट। एंगल ग्रेडियंट में यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखो ये हमारा क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। और आपका यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है, मैं ऐसे यहाँ से करूँगा, देखो जहाँ से आप इसे बनाना चाहो वहाँ से आपका एंगल बनाएगा। ये आपको कुछ विजिटिंग कार्ड जैसे लग रहा है, मानो आपको विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, उसके पीछे आपको बैकग्राउंड में कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हो, देखो। और आपको इतने एरिया में चाहिए, आपको इतने एरिया में चाहिए, आपको इतने एरिया में चाहिए। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब किस तरीके से इसका यूज़ करो, ठीक है। अब इसमें मैं आता हूँ, नेक्स्ट है हमारा इस पर मैंने क्लिक किया, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, मतलब ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन की तरह बनाएगा, देखो। देखो आपको लग रहा होगा ये और ये क्या, और आप आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये आपका रिफ्लेक्शन की तरह कुछ आपका ग्रेडियंट बना रहे हैं, ठीक है। अब ये लास्ट वाला है हमारा डायमंड ग्रेडियंट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो ये आपका डायमंड शेप में आपका ये ग्रेडियंट बनाएगा, ये देखो। इस हमारा ग्रेडियंट कैसा बनाया इसने, डायमंड शेप में, देखो। सेम इसी तरीके से अगर मैं रेडियल पे क्लिक करूँ, देखो रेडियल हमारा कैसा बनाएगा, देखो रेडियल। आपको ग्रेडियंट के बीच में क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, देखो सर्कल चाहिए आपको ग्रेडियंट के बीच में, तो आपका क्या करेगा ये, देखो कैसा आपका अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये आपका रेडियल था। नेक्स्ट ये आपका क्या था, ये आपका एंगल वाला था, ठीक है। देखो एंगल वाले में कैसा होगा आपका, ये ऐसा एंगल बनाएगा, ऐसा आपका ये एंगल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या था, ये था आपका, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड देखो ये कैसा होगा, देखो आपका क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखो दिख रहा होगा आपको। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग यूज़ करके इनका यूज़ कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। सिंपली जो मोस्टली इनका यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड बनाने के लिए, चीज़ों में डेप्थ देने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको बताया क्या था, आपका डायमंड, देखो आपका डायमंड शेप में यहाँ पे ग्रेडियंट बनाएगा, देख सकते हो आपका ये डायमंड शेप है। सो इस तरीके से आपको ग्रेडियंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मोड्स हैं। ये मोड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, टूल्स खत्म होने के बाद इन मोड्स का हम यूज़ सीखेंगे। आखिर ये मोड्स हमारे पास होते क्या, ठीक है। ओपेसिटी क्या होती है वो भी हम बाद में सीखेंगे, जब हम टेक्स्ट टूल की तरफ जाएंगे तब हम ओपेसिटी के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, बट अभी आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से आपको ग्रेडियंट का यूज़ करना है। क्या क्या बताया मैंने आपको, आपको ग्रेडियंट टूल लेना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना ग्रेडियंट खुद का डिफाइन कर सकते हो। नीचे आपके पास दो ऑप्शन है, दो बॉक्स है, इन बॉक्स पे क्लिक करके आप अपने खुद के ग्रेडियंट कलर्स को यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। 2 कलर का ग्रेडियंट, 3 कलर का ग्रेडियंट, 4 5 जितने चाहे उतने कलर का ग्रेडियंट आप बना सकते हो, ठीक है। ओके पे क्लिक करके आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो उन्हें, ठीक है। आप सिंपली ऐसे कहीं भी लाइन मारोगे, जो ग्रेडियंट है आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट में बहुत सारे मोड होंगे, देखो ये लीनियर ग्रेडियंट है हमारा। लीनियर के बाद इसमें हमारे पास होगा ये सर्कल वाला, हमारे पास होगा ये रिफ्लेक्टेड वाला, बहुत सारे हमारे पास ग्रेडियंट होंगे। तो इन ग्रेडियंट का आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ग्रेडियंट के बारे में। सो मैं जितने भी टूल्स है आपको सारे टूल्स लाइव एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि टाइम जितना भी लग जाए बट आपको अच्छे से चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वो आते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, वो है हमारा पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल आपका काम करता है सिंपली पेंट की तरह मैं काम करूँगा। जो हमारा ये एरिया था, मैंने सारे एरिया को अपने डिलीट किया, इसे भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैंने यहाँ से डिलीट किया। डिलीट करने के बाद देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ये नॉर्मल लेयर है। इस लेयर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ पेंट बकेट टूल का यूज़। यहाँ पे मैंने लिया अपना पेंट बकेट टूल, इसके ऊपर जब मैंने लिया हमें बता रहा है फिर सिमिलरली कलर कॉन्टिग्यूअस एरियाज विद द फोरग्राउंड कलर। ये क्या करेगा, जो आपका फोरग्राउंड कलर है वही कलर जो है आपका ये बैकग्राउंड में फिल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोरग्राउंड कलर ये है,
अगर मैं यहाँ पे पेंट बकेट टूल मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देखो हमारे बैकग्राउंड में वाला कलर आ चुका है। आई होप फोरग्राउंड कलर आपको पता होगा, आपका फोरग्राउंड कलर क्या होता है। मैंने आपको बताया था नीचे आपके पास दो कलर्स होते हैं, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। जो आपका ऊपर वाला कलर होता है वो आपका फोरग्राउंड कलर होता है। इसमें फॉर एग्जांपल अभी मैं रेड कलर डालता हूँ, रेड डाल देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। अब अगर मैं पेंट बकेट टूल यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो रेड कलर आ चुका है। रेड की जगह मैं इसमें डाल देता हूँ मानो येलो। पेंट बकेट टूल में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे येलो आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको फोरग्राउंड कलर फिल करने की मैंने आपको एक शॉर्टकट बताई थी। अगर आपको आपके इमेज में बैकग्राउंड में फोरग्राउंड कलर को फिल करना है तो आपकी एक शॉर्टकट थी ऑल्ट और बैक स्पेस। तो आपको जो ये ऑप्शन दिया गया है पेंट बकेट टूल, ऑल्ट और बैक स्पेस की जगह दिया गया है। मतलब अगर आप ऑल्ट और बैक स्पेस को यूज़ नहीं करना चाहते, मैंने आपको, आप में से कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनके कीबोर्ड में ऑल्ट या बैक स्पेस काम ना कर रहा हो, ठीक है। मानो शॉर्टकट की आपकी काम नहीं कर रही हो, आपकी जो की है ये वाली ख़राब हो ऑल्ट वाली, तब आप क्या कर सकते हो, इस टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको सारे टूल्स यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर भी दिए गए होते हैं। मानो आप में से कभी की किसी की ख़राब है तो आप इन टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ आएगा, बहुत ईजी टूल था पेंट बकेट टूल। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये हमें बता रहा है ड्रॉप्स मटेरियल लोडेड इन द टूल इनटू द टारगेट एरिया ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस पर मैंने क्लिक किया, मैं आता हूँ अपने इस वाले टूल पे। अभी जो हमारा ये वाला टूल है, क्या है हमारा ये जो टूल है हमारा ये भी ऑफ है। सो ये टूल आपका ऑन कब होगा, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये जो आपका टूल आपका ऑन तभी होगा जब आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इस टूल को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते। तो ये टूल मोस्टली आप में से बहुत सारे लोगों के पास मिलेगा भी नहीं, तो इस टूल को हम रहने देते हैं। और ये जो टूल है फोटोशॉप के जो एडवांस वर्जन उन्हीं में मिलते हैं। अगर आप फोटोशॉप का कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो 17, 18, शायद आपको उसमें ये सारे टूल्स ना मिले। बहुत से टूल्स ऐसे भी होंगे जो आपको ना मिले, इसलिए आपको क्या करना है, फोटोशॉप का हमेशा अपडेटेड वर्जन को यूज़ करना है, ठीक है। सो ये था हमारा ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल के अंदर हमारे पास ये 3 टूल्स थे, हमने ये टूल्स भी सीखे। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे टूल सीख लिए। अगर मैं आपको बताऊं, हमने क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर हमारे पास जितने टूल्स थे, क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न ब्रश टूल सीखा हमने हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल सीखा। हमने इरेजर टूल के अंदर इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल, ग्रेडियंट टूल के अंदर हमने ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल, 3D मटेरियल टूल, हमने ये सारे टूल सीखे। और ये सारे टूल्स आई होप आपको समझ भी आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स थे आपके। सो इन टूल्स की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सिंपली आप मेरी वीडियोस देखो मत, आप इनके साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो, आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी। सो आज की क्लास में केवल इतने ही टूल सीखेंगे। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही काम आएगी, ठीक है। सो वो बात यह है कि आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए SSC, रेलवे, बैंक PO, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेनी। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए SSC, बैंक PO, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। सो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 6। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस क्लास को उन दोस्तों तक शेयर करो जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 7 में।